हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग साइंस के जो है वो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के पार्ट्स। केमिस्ट्री के पार्ट्स के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कार्बन एंड उसके इट्स कंपाउंड, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, और इसमें तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाएगा कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड अगर आपसे पूछा जाए तो ऐसा यौगिक, आप क्या कहोगे? ऐसा यौगिक जिसमें क्या हो, हाइड्रोजन और कार्बन दोनों हो। हाइड्रोजन और कार्बन दोनों हो, उसे हम क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन कहेंगे। जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों हो, जैसे मान लो CH4 है तो इसको हम कहेंगे मेथेन। तो मेथेन है ये, इसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, यानी यह क्या है? हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर इसके प्रकार की अगर हम बात करें, हाइड्रोकार्बन के अगर प्रकार की बात करें तो इसमें 3 प्रकार के आपको मिलेगा। एक पहला जो है वो है एल्केन ग्रुप। तो एल्केन ग्रुप कौन सा? एल्केन। तो एल्केन ग्रुप में जो है एल्केन ग्रुप। दूसरा जो है वो हो जाएगा आपका एल्कीन्स ग्रुप, एल्कीन। और तीसरा जो है वो है एल्काइन। तो एल्केन में आपको क्या करना है? सिंगल बॉन्ड होगा। एल्कीन में जो है वो डबल बॉन्ड होगा और एल्काइन में जो है वो ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये चीज दिमाग में रखेंगे। ठीक है, तो एल्केन का जो सूत्र होता है वो होगा CnH2n+2। ठीक है, +2। और एल्कीन का जो सूत्र होगा वो होगा सीधे आपको CnH2n। और एल्काइन की अगर हम बात करें तो CnH2n और -2 होगा यहां पर। ठीक है, और इसके अगर नंबर को हम केमिस्ट्री में जो पढ़ते हैं तो वो होता है मेथ। पहले शुरुआत होगा मेथ। पहला क्या होता है? मेथ। दूसरा क्या होता है? एथ प्रोप। ठीक है, 4 के लिए हम क्या करेंगे? 3 होगा, ये 3 कार्बन वाले का। चौथा के लिए हम क्या बोर्ड पढ़ेंगे? ब्यूट। आप 5 के लिए हम क्या पढ़ेंगे? पेंट। ठीक है, और 6 कार्बन के लिए हम पढ़ेंगे हेक्स। ठीक है, और ऐसे ही 7 कार्बन के लिए हम पढ़ेंगे हेप्ट। 8 के लिए ओक्ट और 9 के लिए नॉन। ठीक है, और 10 के लिए डिक। तो इस तरीके से हम ये नंबर को, हम कितने कार्बन के नंबर होंगे उसको हम पढ़ेंगे। इसके अलावा आपको दिमाग में रखना है एल्केन से रिलेटेड कि जब कभी भी इसमें प्रत्यय के रूप में, जब कभी भी उसका कंपाउंड को हम पढ़ेंगे, ठीक है, लिखेंगे उसका नाम, तो इसके लिए इसके प्रत्यय में जो है वो एन लगाएंगे। अब एन तो समझते ही होंगे, जैसे मान लो कि मेथ है तो मेथ 1 कार्बन वाला है और एन है। तो ए का क्या होता है कि इसका जो है वो चिन्ह ये होता है। तो मेथेन, ये यहां पे आएगा 9, मेथेन हो जाएगा। और 2 गो रहेगा कार्बन तो हो जाएगा एथेन। 3 गो होगा तो होगा प्रोपेन। 4 गो होगा तो ब्यूटेन। 5 गो होगा तो पेंटेन। तो ऐसे ही आपको पढ़ना है। अब बात आता है कि हम कंपाउंड से लिखें कैसे। ठीक है, तो इसके लिए हम कैसे लिखेंगे? अगर मान लो कि आपको कह दिया गया कि मेथेन का जो है वो सूत्र लिखिए, तो मेथेन। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन से ग्रुप का ये जो है वो यौगिक है, कंपाउंड्स है। तो ये इसमें मेथ में एगो कार्बन होगा। ठीक है, एन प्रत्यय है, क्या लगा हुआ है? एन। तो एन जब ये है तो इसमें क्या होगा कि एल्केन वाला ग्रुप में होगा। और इसके लिए फॉर्मूला क्या है? CnH2n और +2, यही फॉर्मूला होता है इसका। तो कार्बन क्या गो होना चाहिए? 1 गो। तो भाई कार्बन के n का मान 1, तो जब ये n का वैल्यू 1 तो H2 इंटू 1 + 2। ठीक है, तो यहां पर कार्बन का कितना हो जाएगा? 2 दूना 4। तो यहां पर मेथेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH
4 हो जाएगा। मान लो कि आपको एथेन का लिखना है तो कार्बन क्या होगा, दुगो, तो आप सीधे लिखो दो, और यहाँ पर दो दूना 4, 2 6 हो जाएगा। अगर मान लो कि 3 गो, अब हमको प्रोपेन का लिखना है तो 3 गो कार्बन होगा, तो 3 गो होगा तो 3, 3 दूना 6, 6 2 8 हो गया, H का मान 8 हो गया। अगर ब्यूटेन का आपको लिखना है तो ब्यूटेन का कितना हो जाएगा, 4 गो कार्बन, 4 4 दूना 8 2 10, तो 4 और 10 हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो हम समझ गए कि कैसे करके इस यौगिक का नाम लिखेंगे। अब बात आता है कि ये तो हम लिख लेंगे किसका क्या नाम है। इसके अलावा आपको जो समझना है उसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि आपसे पूछ देगा कि इसका स्ट्रक्चर भी बनाइए, इसका संरचना भी बनाए, तो इसको हम कैसे बनाएंगे उस पर हम डिस्कस करेंगे। चलिए हम बात करते हैं थोड़ा, इसके लिए आपको हम लेकर के चलते हैं वैलेंसी को लेकर के, संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजकता के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कि सबसे पहले अगर हम बात करें, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन इन दोनों की संयोजकता और साथ साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सब पर थोड़ा हम बात कर लेंगे। तो अगर हम बात करें कि कार्बन से रिलेटेड, तो कार्बन की जो परमाणु की संख्या, एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। तो अगर इसका परमाणु की संख्या 6 होगा तो हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने आना चाहिए। अब ये 9th क्लास में ही पढ़े होंगे। तो कार्बन की अगर हम लिखेंगे तो 1s2 होगा, 2s2 होगा, 2 2 4 और 2 6 2p2 हम लेंगे, तभी 2 2 4 और 2 6, तो p के ऊपर में मैक्सिमम 6 आप इलेक्ट्रॉन का यूज कर सकते हैं। और अगर s के ऑर्बिटल के ऊपर में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। तो पहले वाले ग्रुप में आप देखो कि 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे वाले में देखो 2 2 4 गो है। तो इसमें संयोजकता कितना होगा, 4 और देंगे तब लास्ट वाला 8 गो टोटल होगा। तो किसी भी अगर एलिमेंट है उसके अंतिम कक्षा में जो अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तब वह स्टेबिलिटी प्राप्ति करता है, अस्थायित्व प्राप्ति करता है। तो इस तरह से इसमें 4 गो इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि इसमें क्या कितना बॉन्ड चाहिए, 4 गो बॉन्ड होगा। क्या गो बॉन्ड होगा, 4 गो बॉन्ड होना चाहिए। ऐसे ही अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो 1 है, तो 1 है तो 1s1 हो गया। यानी कहने का मतलब 1। आपको पता है कि हाइड्रोजन के अंतिम कक्षा में, हाइड्रोजन और हीलियम के अंतिम कक्षा में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो वह अस्थायित्व प्राप्ति कर लेता है, स्टेबल हो जाता है। तो इसको मात्र 1 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कहने का मतलब इसमें बॉन्डों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। इस तरीके से आप बॉन्ड को दिमाग में रखेंगे। अगर हम आ जाए ऑक्सीजन पर, तो ऑक्सीजन के जो परमाणु की संख्या होती है वो 8 होती है। तो 8 होती है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे लिखें, 1s2 2s2 उसके बाद 2p कितना। अब देखो मैंने कहा कि मैक्सिमम आप 6 इलेक्ट्रॉन इस पर रख सकते हो, तो यहां पर कितना रखेंगे, 4। ठीक है, तो क्योंकि मैक्सिमम 6, अब मिनिमम आप उससे नीचे जितना भी लेना की आवश्यकता हो आप उतना लो। तो यहां पर पहले वाले कक्षा में 2 स्टूडेंट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले कक्षा में आप देखो सेल में कितना, 4 और 2 6। अब गौर करो कि या तो त्याग करेगा इलेक्ट्रॉन का या फिर वो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन का। तो यहां पे ऑक्सीजन देखो मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन का कोई भी एलिमेंट गेन या लॉस कर सकता है। तो यहां पे क्या है, आपको 6 गो इलेक्ट्रॉन का तो करेगा नहीं, तो मात्र 2 गो इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको। तो भाई 2 गो और किसी से जिससे भी बॉन्ड बनाएगा उससे वो ले लेगा। ठीक है, ऑक्सीजन। यानी कहने का मतलब इसके पास जो बॉन्डों की संख्या होगी क्या होगी, 2 गो, मात्र 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्ति हो जाएगा इसको और ये स्टेबिलिटी प्राप्ति कर लेगा। तो इसलिए इसके पास बॉन्डों की संख्या 2। इसी तरह अगर नाइट्रोजन की अगर हम चर्चा करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 7 होता है इसका एटॉमिक नंबर। अब 7 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 उसके बाद 2p कितना लेंगे, 2p3 लेंगे। तो पहले वाले ऑर्बिट में गौर करो 2 गो इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में आप गौर करो 5। तो सिंपल सा बात है कि इसमें संयोजकता इसकी कितनी होगी, तो भाई 3 गो होगा। तो इसलिए नाइट्रोजन का बॉन्डों की संख्या क्या गो होगा, 3 गो होगा। ठीक है, बात समझ में हो गया, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। अब हम आ जाएंगे, अगर आपको पहले मैंने यहां पे आपको कंपाउंड लिखना बताया कि एल्केन ग्रुप का, एल्केन समूह का कैसे करके हम कंपाउंड का नाम लिखेंगे। किसी का उठा लो आप,
ऑक्ट का उठा लो, ऑक्टेन का अगर हमको कंपाउंड लिखना होगा तो ऑक्ट में हमको याद है कि 8 वो इसमें कार्बन होनी चाहिए। तो अगर फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए CnH2n+2, तो भाई 8 वो अगर है तो 8 हो गया, अब प्लस 8 दूना 16, 2 18 हो गया। अब बात समझ में आ गया, यानी यौगिक तो आप लिख लोगे, कंपाउंड तो आप आसानी पूर्वक लिख लोगे। अब हमें ये क्या चाहिए कि उसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करें, ये इंपॉर्टेंट। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 2-3 डाल दिए जाएंगे कंपाउंड और उसके स्ट्रक्चर पूछा जाएगा कि आप उसके स्ट्रक्चर बनाओ। और यही बच्चों के लिए फंसने वाली बात होती है कि हम उसे हाउ टू राइट, हाउ टू इसे कैसे करके लिखें। तो इस चीज को थोड़ा हम बात करेंगे, ठीक है, एल्कीन समूह का ही बात करेंगे और स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। अब देखिए इधर वाला मैं मिटा दे रहा हूं क्योंकि मैंने बता दिया, ठीक है। आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, वीडियो को बढ़िया से रोक करके आराम से देख के, क्योंकि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, इसलिए मैं कह रहा हूं। अब देखो जैसे हमने किसी का उठा लिया, प्रोपेन का उठा लिया, ठीक है, आपके पास यौगिक दे दिया प्रोपेन। अब पहले प्रोपेन, तो अब इसमें कहेगा कि आपको यौगिक का नाम लिख करके आप साथ ही साथ जो है उसका आप इसका संरचना सूत्र बनाओ। तो कैसे हम बनाएंगे, तो प्रोपेन का हमको पता है 3 गो कार्बन, तो 3 दूना 6 2 8, ठीक है, हाइड्रोजन 8 गो। अब बनाओ, कार्बन 3 है तो कार्बन आप पहले बना लो 3 3। आपको पता है कार्बन के साथ 4 गो बॉन्ड होनी चाहिए। अब इसमें है हाइड्रोजन है 8 गो, तो हम कैसे बनाए, अब इसमें देखो एगो कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हमने लगा दिया, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब गौर करो हाइड्रोजन क्या गो है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया, 8 कंप्लीट हो गया। अब देखो एक चीज गौर करो कि प्रत्येक कार्बन का क्या जो है वो 4 बॉन्ड फुलफिल हुआ या नहीं हुआ है। तो गौर करो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्लियर। और हाइड्रोजन भी देखो 8 गो है, कार्बन भी 3 गो है, यही इसके संरचना सूत्र होंगे। संरचना कैसे बनाएंगे, कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे एल्केन ग्रुप का हम लोग जान गए, साथ ही साथ यौगिक कैसे लिखेंगे ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट था जानना, जो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। 5 नंबर यहां से फिक्स है केमिस्ट्री में, ठीक है। इन तीनों को समझने के बाद आप किसी का ड्रॉ कर लो, पेंट का ड्रॉ करना है तो पेंट में हो गया 5 कार्बन और फॉर्मूला नो डेट भाई CnH2n+2, तो 5 दूना 10 तो 12, तो हाइड्रोजन 12 गो होना चाहिए। अब चिपका दो 5 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4, अब 12 गो हाइड्रोजन ले लो, हाइड्रोजन ले लो, हो गया कंप्लीट। इधर इधर कार्बन देखो 4 गो, गौर करो 1 2 3 4 5 5 5 10 11 12, ठीक है, हाइड्रोजन 12 और कार्बन भी 5। आसानी पूर्वक उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो मैं एल्कीन वाले को हटा रहा हूं, अब मैं एल्कीन पे आता हूं। एल्कीन को कैसे करके ड्रॉ करेंगे, कैसे यौगिक नाम लिखेंगे, इनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। अब गौर करो, एल्कीन समूह में आपको समझना है, ऐसे एक चीज और मैं बता दूं, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, डायरेक्ट आपके यौगिक के नाम दे देगा। यौगिक के नाम दे दिया 9 20 दे दिया, मतलब कार्बन 9 गो और हाइड्रोजन 20 गो है, ये देख लो, ठीक है। जब ये कार्बन 9 गो है, ठीक है, तो ये समझ लो नोन होगा, नोन, क्लियर। अब यहां पे है क्या कि ये कौन से ग्रुप का है, ये हमें समझना है। तो भाई जब ये N जो है वो अगर 9 है तो हम क्या जानते हैं, CnH2n 9 दूना 18 आदू 20, क्लियर हुआ, 9 दूना 18 आदू 20, यानी किस पर आया बताओ, एल्केन ग्रुप पर गया, तो इसीलिए इसका क्या नाम हो जाएगा, नोनेन। इसमें आप मार दोगे, ठीक है, ठीक। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे। अगर 10 कार्बन का होगा, 10 दूना 20 दो 22, तो समझ जाएंगे कितना होगा। अब आगे आते हैं, एल्केन ग्रुप को समझते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। अब इसको हम कैसे करके समझेंगे, साथ ही साथ आपको यह समझ लेना है, सबसे पहले इसके प्रत्यय क्या लगाएंगे, तो इन प्रत्यय लगाएंगे, दीर्घी इन, ठीक है, किसी भी चीज। अब जैसे मैथ है तो मैथ में अगर लगाएंगे, मैथ के साथ तो होगा नहीं क्योंकि उसमें तो सिंगल बॉन्ड होगा, तो मैथ में एथ होगा तो एथीन हो जाएगा, अगर प्रोप है तो प्रोपीन हो जाएगा, ठीक है। चलो आ जाते हैं, क्योंकि गौर करो, अगर मैंने लिया एक कार्बन, दो कार्बन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एक कार्बन से अगर हम लेंगे तो हाइड्रोजन क्या को होता है, मात्र 2 को होगा ना, तो इसलिए तो ड्रॉ नहीं कर पाएगा, एग्जिस्ट नहीं हो पाएगा। 2 कार्बन से लेते हैं,
एथ होगा। तो अगर मैंने दो को कार्बन लिया तो दो लिखेंगे और दो दूना 4 हो जाएगा। हाइड्रोजन का वैल्यू कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन कितना? 4 गो। ठीक है, ये परमाणु को बताता है, परमाणु संख्या को। ठीक है, इसके आप पीछे जो होगा वो अणु को बताता है। ठीक ना, ये ध्यान रखना। अब चलो दुगोला का तो हम सबसे पहले इसका नाम देखेंगे। तो दो दूना 4, तो भाई क्लियर है, एल्कीन ग्रुप पे है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथीन। सबसे पहले इसका नाम लिख लेंगे एथीन। ये तो क्लियर हो गया, यौगिक का नाम लिखा गया। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें हमें ड्रॉ करना है क्या? इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। कैसे करके ड्रॉ करें? तो इसमें डबल बॉन्ड होगा। जब ये दुगो है तो कहीं ना कहीं एक डबल बॉन्ड होगा। पहले कार्बन आप दुगो ले लो। तो जब ये हम दुगो लेते हैं, गौर करो, तो हमने एक क्या किया? डबल बॉन्ड यहां पर, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड तो होगा नहीं, क्योंकि इसके तो एक ही बॉन्ड चाहिए। तो दुगो यहां पर हो गया। अब इसको क्या दुए को बॉन्ड चाहिए ना, एगो हाइड्रोजन इधर, एगो हाइड्रोजन इधर चिपका दो। ठीक है, इसमें भी दुए को बॉन्ड चाहिए ना, एक इधर एगो इधर, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ तो हमेशा एक ही बॉन्ड चाहिए, एक ही बॉन्ड चाहिए। तो हाइड्रोजन देखो क्या वो था? 4 था, 1 2 3 4 कंप्लीट। और कार्बन को क्या बॉन्ड चाहिए? 2 और 1 3 और 1 4। इधर देखो 1 2 1 3 3 1 4 कंप्लीट। समझ में आ गया? अगर ऐसे ही हम लेंगे 3 को बॉन्ड वाला, अगर एल्कीन में, एल्कीन ग्रुप में, तो 3 ले लेंगे और 3 दूना 6 हो गया। अब ड्रॉ करो, 3 गो कार्बन है, 1 2 3 गो कार्बन करो। कहीं भी 6 गो हाइड्रोजन है, कहीं एक डबल बॉन्ड कर दो। जब ये एल्कीन ग्रुप में गया, कहीं ना कहीं एक डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। और वो तो कार्बन के बीच में हो सकता है ना यहां पर, क्योंकि इसलिए हो सकता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन के साथ तो हमेशा सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट होगा। तो दिमाग लगा लो कि उसके हाइड्रोजन के साथ तो हमेशा एक ही सिंगल बॉन्ड होगा। अब एक तो 2 हो गया, 1 3 और 1 4, 2 1 3 1 4। अब इसको देखो 2, और ये तो किसी ना किसी बॉन्ड से तो चिपका होगा। तो मान लेते हैं एक बॉन्ड से ये बंधा है, तो 1 2 और 1 कितना हो गया? 3 हो गया। अब इसको क्या हुआ? हाइड्रोजन की जरूरत है, एक ही ना, 4 बार पूरा हो गया ना। अभी देखो ये हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया। तो अब मेरे पास हाइड्रोजन की कितनी संख्या? 1 2 3, तो बचा क्या? वो 3। तो तीनों इसमें चिपकाओ ना, 3 चिपकाओ। इसको भी तो 4 बॉन्ड चाहिए, 1 2 3 4। इसको बांध गिनो, 1 2 और 2 4। इसको गिनो, 2 1 3 और 1 4। इस तरह से हम लोग एल्कीन ग्रुप का नाम लिख लेंगे, साथ ही साथ उसके कंपाउंड बना लेंगे, कंपाउंड को लिख लेंगे। इसके अलावा साथ ही साथ इसके स्ट्रक्चर जो है उसको भी हम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एल्कीन ग्रुप क्लियर हुआ। इसमें प्रत्यय इन लगाएंगे, ध्यान रखेंगे। कहीं पर भी डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे हमने लिख दिया यहां पर कि 4 गो अगर कार्बन वाला दे दिया 4 और 4 दूना 8, मान लो डायरेक्ट, तो ये हम समझ आएंगे एन है, एन का डबल है। तो जब ये एन का डबल है तो इन वाला प्रत्यय में जाएगा, एल्कीन वाला समूह में जाएगा, CnH2n, यही ग्रुप में जाएगा। तो भाई जब ये जाएगा ये, तो 4 गो है तो ब्यूटीन हो जाएगा। 5 गो रहता कार्बन, 5 दूना 10, तो क्या हो जाएगा? पेंटीन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस कार्बन का जो यौगिक होगा, कंपाउंड्स होगा, उसके नाम लिख लेंगे, साथ ही साथ इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर लेंगे। अब हम आते हैं, थोड़ा आगे बढ़ेंगे, एल्काइन ग्रुप में चलते हैं। इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसमें कहीं ना कहीं आपको ट्रिपल बॉन्ड, त्रिबंध व्यवस्था देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं होगा। तो अब हम गौर करेंगे त्रिबंध कैसे बनेगा। सबसे पहले हमें इसका फॉर्मूला रट लेना है एल्काइन। इसका फॉर्मूला जो होगा वो होगा CnH2n -2, CnH2n -2 होगा। और ट्रिपल बॉन्ड इसमें होगा ही, और इसमें जो प्रत्यय लगेगा वो लगेगा आयन। क्या प्रत्यय लगेगा? आयन। ठीक है, अब इसमें देखो, गौर करो, अगर हम एक कार्बन लिखेंगे यहां पर, तो 1 तो 2 का 2 और 2 में से 2 0 हो जाएगा। होगा? नहीं होगा ना, तो इसलिए ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा 1 पे। अगर 2 लेते हैं तो 2, अब 2 2 दूना 4, 4 में से 2 गया 2। ठीक ना, तो यानी कहने का मतलब 2 कार्बन अगर हम लेते हैं तो यहां पे निकल के आता है 2 हाइड्रोजन निकल के आता है। अब गौर करो, 2 कार्बन है, सिंपल सी बात है। तो ये क्लियर है ना कि इसका हम क्या, एक हम क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड तो होगा ही, क्योंकि ये चला गया किसमें?
एल्काइन ग्रुप में चला गया। तो जब ये चला गया एक ट्रिपल बॉन्ड होगा तो भाई हाइड्रोजन की संख्या क्या गो है, दुगो, तो इसमें एक चिपका दो, एक इधर चिपका दो, हो गया 3 और 1 4, 3 1 4। और इसका नाम क्या हो जाएगा, दुगो कार्बन वाला है तो कार्बन को गिनो, कार्बन से उसके नाम को लिखोगे, ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा एल्काइन, इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप नाम लिख लेंगे। अगर मान लो 3 कार्बन वाला है, 3 है, तो आप गौर करो इस फॉर्मूला पर हम कंपाउंड लिख रहे हैं, तुमको तीसरा वाला अगर प्रोपेन का लिखना है, ठीक ना, प्रोपाइन का लिखना है, तो प्रोपाइन का कैसे लिखेंगे, 3 3 दूना 6, 6 में से 2 गया कितना, 4, 6 में से 2 गया कितना, 4 हो जाएगा। तो 4 गो हाइड्रोजन हुआ, कार्बन लिखेंगे 3 गो है, कहीं एगो ट्रिपल बॉन्ड व्यवस्थित कर दो, हो गया 3 गो, एगो 4 गो हो गया, हाइड्रोजन लगा दो, 4 हो गया। हमारे पास हाइड्रोजन 4 गो है, तो एक तो इधर हो गया। अब बाबू देखो 3 1 4 हो गया, 3 1 4 हो गया, ये भी 4 फुलफिल हो गया। अब बचा तुम्हारे पास 3 हाइड्रोजन, तो कहीं तो जाकर के चिपकेगा, तो भाई चिपका दो इसमें। अब गौर करो यहां पर हाइड्रोजन की संख्या कितना, 1 2 3 4, ठीक है, 4 है। कार्बन की संख्या कितना, 1 2 3। अब एक चीज आप गिनो, आप बंधन इसका कितना है, 3 और 1 4, इसमें देखो 3 और 1 4, हाइड्रोजन में देखो 1 2 3 4, हाइड्रोजन सब में देखो 1 1 1, बॉन्ड क्या है, 1। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में जाना कि एल्केन ग्रुप के कैसे नाम लिखेंगे, साथ ही साथ उसके यौगिक का नाम कैसे लिखेंगे और यौगिक बनाएंगे कैसे, और साथ ही साथ इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हुआ होगा। आप अपने खुद तो देखबे करिए, इसके अलावा आपके जो भी सहपाठी हैं, आपके मित्रगण हैं, उन तक पहुंचाएं और बताएं कि 10th के सिलेबस का अभी चल रहा है, जिसमें आपको मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, मैथिली और संस्कृत, इन सभी विषयों का इस चैनल पर आपको हर एक तरह का कंटेंट मिलेगा। और पूरी तैयारी जो शॉर्ट टाइम बचा हुआ है, एक विदिन 1 मंथ के अंतर्गत आपके सारे चैप्टर्स का डिस्कशन कर दिया जाएगा। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उस पर इसमें इस चैनल पर आपको, और उम्मीद करते हैं हर एक विषय में आप अच्छे अंक प्राप्ति करेंगे। इसलिए सब्सक्राइब करिए और वहां तक पहुंचाइए। धन्यवाद।